मिला देने के कारण ही नाम पड़ा जरासंध। लेडी सर्जन रही होगी, MS, MBBS, MS जो है सर्जन वगैरह होते ना, तो शल्य चिकित्सा से उसको सेट कर दिया। तो भगवान को पता था, भगवान ने भीमसेन को दिखाया और तिनका ऐसे कर दिया, तो बार बार चीर देते, फिर वो आकर के जुड़ जाता। एक बार भगवान ने तिनका उठाई और 2 भाग किया, विपरीत दिशा की ओर फेंक दिया। भीमसेन ने यही किया, जरासंध का वध हुआ है। जरासंध के कैद में 20,000 राजा थे। 20,000 राजाओं को मुक्त किया है भगवान ने। 20,000 राजाओं से कहा है कि हस्तिनापुर चलो, लेकिन राजाओं ने एक प्रार्थना की है, बड़ा सुंदर मंत्र है, हम रोज मंगलाचरण में सुनाते हैं आपको। आप भी एक बार बोलेंगे, समय की सीमा में, मुझे बहुत दूर जाना है, अभी घटिका यंत्र की तरफ तो देखा ही नहीं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। ये प्रभावशाली मंत्र है, कहीं यात्रा करें इसका पाठ करके चलें, हाँ यात्रा करें, अथवा कोई संकट आ जाए तो इसका पाठ करने से संकट से छुटकारा मिल जाता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। राजसूय यज्ञ की व्यवस्था हुई है, दुर्योधन को खजांची बनाया गया, कोषाध्यक्ष बनाया गया, भीम को भंडारी बनाया गया, द्रौपदी को परोसने के लिए रखा गया और नकुल सहदेव सेवा करने के लिए क्रमशः इस सभी कार्य सेवा के माध्यम से यज्ञ संपन्न हुआ। आखिरी में दुर्योधन जब यज्ञशाला का निरीक्षण करने गया तो जल में थल का भ्रम हुआ और थल में जल का भ्रम हुआ, एक जगह जल में जा गिरा। द्रौपदी खिलखिला करके हंस पड़ी कि अंधे के तो अंधे ही होते हैं, जिस कारण से महाभारत का युद्ध हुआ। कथा श्रवण करते करते महाराजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के चरणों में अभिनंदन किया है, वंदन किया है। हे देव, आपने बहुत सुंदर सुंदर कथा सुनाई, लेकिन एक कथा छोड़ दी बीच में। कहा कौन सी? श्रोता हो तो परीक्षित जी जैसा, कौन सी कथा छोड़ दी भाई? कहा आपने कहा था कि भगवान जब पढ़ने के लिए गए तो एक ब्राह्मण से दोस्ती हुई थी, आपने उस ब्राह्मण की चर्चा नहीं की। सुखदेव जी ने कहना आरंभ किया है, कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान कृष्ण के बाल सखा की बात है। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, सुदामा जी के पास ब्रह्म विद्या का धन था, ब्रह्मवित्त थे, वो ब्रह्म ज्ञान से संपन्न थे, लेकिन बाह्य दृष्टि से गरीब थे। आभ्यंतर तो ठोस था, लेकिन बाह्य दृष्टि से गरीब थे। देने वाले किसी को गरीबी न दे। बच्चे कभी पेट दिखाते, कभी पीठ दिखाते। माँ, आज अगर कुछ खाने को नहीं मिला तो निश्चित रूप से हम सब के सब मर जाएंगे। सुदामा जी जाते, कहीं से दुत्कार मिलती, कहीं से फटकार, वापस आ जाते शाम को, फिर बिना खाए, बिना अन्न के ही रात बितानी पड़ती। प्रातःकालीन बेला सुशीला से कहा, देवी मुझे कहीं से कुछ नहीं मिला, तुम जाओ। सुशीला ने कहा, आप कहा करते थे कि जो है द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं, तो विपत्ति काल में मित्र के यहाँ जाना चाहिए ना स्वामी। कहा जाना तो चाहिए, लेकिन 5 घर बिना कुछ लिए कैसे, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए ना। तेरी बात तो मैं मान रहा हूँ, मैं जाऊँगा, लेकिन कैसे खाली हाथ जाऊँ, कुछ तो चाहिए। सुशीला गई पास पड़ोस में जाकर के और वहाँ से 4 मुट्ठी याचना की। लिखा है, याचित्वा चतुरो मुष्टिम विप्रान पृथुक तंडुलान शैलखंडेन तान वध्वा
भर्त्रे प्रादादुपाय याचित्वा चतुरो मुष्टिं, 4 मुट्ठी चावल अथवा चिवड़ा ये कच्चे चबाया जाता है, इसलिए इसे भी तंडुल ही कहा। 4 मुट्ठी मांगा, लेकिन कहीं दुत्कार कहीं फटकार। एक बहन सत्संगी थी, उसके द्वार पर जैसे गई वो आ गई, क्या दूं बहन, 4 मुट्ठी चावल ला करके दी, लेकिन बांधे किसमें, वस्त्र तो थे नहीं। अपना आंचल फाड़ करके और उसे 4 परत किया। उसमें जब बांध रही थी, पोटली बना रही थी, तो आंखों से अश्रुबिंदु टपक पड़े। सुशीला कहना चाहती है, मित्र हम इतने गरीब हैं कि मेरे पास पोटली बनाने तक के वस्त्र नहीं है, आप समझ जाने। पोटली लेकर के आई, बच्चे आवाज उठा रहे हैं, माँ जोरों की भूख लगी है, कुछ दे दो, कुछ दे दो। सभी रो रहे हैं, सुशीला भी रो रही है। सुदामा जी की ओर पोटली बढ़ा दी और कहा, स्वामी इन बच्चों को मैं संभाल लूंगी, आप जाओ। सुदामा जी भी कई दिनों से कुछ खाए नहीं थे। चलते चलते एक नदी के किनारे मूर्छित होकर के गिर पड़े। कृष्ण कृष्ण जिह्वा से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि आ रही थी। भगवान को पुकारा, भगवान आ गए नाभिक के वेश में। सुदामा जी के ऊपर जल का छिड़काव किया। सुदामा जी उठे, कहा, हे ब्राह्मण कहाँ जाना चाहता है, सामने पार कहाँ, कहा बैठो, नौका में बैठो। कहा लेकिन भैया मेरे पास उतराई नहीं है, मैं कुछ उतराई नहीं दूंगा। कहा चलो मैं साधु ब्राह्मणों से नहीं लेता हूँ, बैठो तो सही। बिठाया, सामने पार उतारा है। भगवान अपने हाथों से सहारा दे करके किनारे पर पहुँचाया है। सुदामा जी फिर पुनः मूर्छित होने लगे। भगवान ने कहा कि कई दिनों से तुम कुछ खाए नहीं हो लगता है। कहा नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं। कहा ऐसी बात है। कहा चलो मेरे घर खाओ। कहा नहीं भूख नहीं है। कहा भूख तो है लेकिन तू खाना नहीं चाहता है, क्योंकि मैं मल्लाह हूँ, इसलिए तुम्हारे भीतर जाति भेद है, वर्ग भेद है, अर्थ भेद है, कई तरह की दूरियां हैं तुम्हारे भीतर, इसलिए तुम खाना नहीं चाहते। कहा भैया तुम उपकार किए हो, ये सराहनीय है, लेकिन अगर ज़्यादा तुम अगर मुझे परेशान करोगे तो मुझे फिर से उसी पार उतार दो, मैं नहीं जाना चाहता तुम्हारी नौका पर। कहा क्यों नाराज हो रहा है। कहते कहते मूर्छित हो गए। भगवान ने गरुड़ जी को बुलाया है और सुदामा जी से को द्वारिका पहुंचाने का आदेश कर दिया है कि जिस तरह का वातावरण यहाँ है वहाँ भी नदी होनी चाहिए, नौका होनी चाहिए और सारी व्यवस्था, और ये मूर्छित अवस्था में होनी चाहिए। सारी व्यवस्था हो गई। सुदामा जी की चेतना जब काम करने लगी, चैतन्य अवस्था में आए तो देखा कि सामने द्वारिका पूरी है। द्वार देखा, सोने का द्वार, सुंदर द्वार। बस उस द्वार पर जैसे गए, चौकीदारों ने डांटा, कहा है भिखारी कहाँ जा रहा है। कहा भैया भिखारी नहीं हूँ। कहा तो कहीं का राजा है। कहा राजा भी नहीं हूँ, मैं अपने मित्र से मिलने आया हूँ। कौन है मित्र। भगवान का नाम लिया। चौकीदारों ने डांटा। एक चौकीदार ने मान ली बात, क्या पता सचमुच मित्र निकल आया तो हम लोग की छुट्टी हो जाएगी, जाने दे भाई। कहा जल्दी आना नहीं तो आगे से जाने नहीं देंगे। कहा भैया पहले जाने तो दे। और गए हैं भगवान के मुख्य द्वार पर। जब पहुँचे वहाँ भी 2 चौकीदार। पूछा कृष्ण का यही मकान है। कहा हाँ। घर में है। कहा है। भोजन कर रहे हैं। कहा कोई बात नहीं, आराम से कर लेने दो, तब तक मैं सीढ़ियों में बैठा हूँ। कहा हे देव आप कहाँ से आए। कहा जा करके कह दो कि सुदामा नाम का एक ब्राह्मण आया है, बस इतना ही काफी है। भगवान भोजन कर चुके थे और द्वारपाल जा करके कहा बोल लो द्वारपाल सुदामा नाम अपार सुनी, सारे राजकाज ऐसे जी की गति जाने को, द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी धाये गए पाए, भेंट लपटाए करी ऐसे दुख साने को, सो बेहाल बेवाइन सो। महाराज बड़ा ही सुंदर लिखा।
जैसे सुदामा जी का परिचय दिया, सुदामा नाम पारे सुनी सारे राजकाज, ऐसे जी की गति जाने को रुक्मिणी जी पान निवेदन कर रही थी, हाथ में झटका दिया, पान दूर गिरा और सुदामा 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 करते करते नीचे उतर आए, सीढ़ियों से नीचे रही अटपटी पागरी सो नहीं सके संभाल सुदामा जी को गले लगे। दीन और दीनानाथ का बड़ा सुंदर संजोग, ऐसा दीन नहीं और ऐसे दीन बंधु नहीं, दोनों गले मिले। द्वारिका की सभी रानियों ने पुष्पों की वर्षा की है और भगवान कंधे का सहारा देकर के लाए हैं, सुदामा को सिंहासन पर बिठाया है, चरणों में बैठ करके और पाद प्रक्षालन करने लगे। चरण धोने का विधान है गृहस्थाश्रम में, बालो वा यदि वा वृद्धा युवा वा गृहमागता है तस्य पूजा विधातव्या, अगर कोई आता है तो विधिवत उसकी पूजा होनी चाहिए। सुदामा जी को खूब बढ़िया 56 प्रकार का राजभोग वगैरह था, खिलाने की चेष्टा की। सुदामा जी ने कहा भैया भूख नहीं, कहा चलो तुम थके हुए हो, थोड़ी देर सोते हैं उसके बाद एक साथ खाएंगे। भगवान अपने कोमल करार विंदों से श्री सुदामा जी के चरणार विंदों का संवाहन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सेवा करते करते पूछा सुदामा तेरी शादी हुई कि नहीं? कहा शादी भी हुई और बच्चे भी हैं। कहा तो तू कितना कपटी है, मुझे अपने शादी में नहीं बुलाया। कहा मैं गरीब आदमी, तुम्हें कहाँ बिठाता, कहाँ जो है कुछ व्यवस्था नहीं थी इसलिए नहीं बुलाया। लेकिन कृष्ण तू बता तेरी शादी हुई कि नहीं? कहा भी आशीर्वाद लेने आएगी, गिनती कर लेना। कहा एक से अधिक शादी की है क्या? कहा 16,108 सुदामा जी को आया चक्कर। पानी मिलेगा एक गिलास? कहा क्यों नहीं मिलेगा जो है। हाँ, सुदामा जी ने कहा कि देख कृष्ण इतने भाभियों को मैं आशीर्वाद दूंगा, इतनी शक्ति मेरे हाथ में नहीं है भैया, चल तेरे को ही आशीर्वाद दे देता हूँ, सबको मिल जाएगा। तो इस तरह भगवान ने सुदामा जी से कहा कि सुदामा जब से तू आया है तेरा ये बगल वाला हाथ, इसमें कोई खराबी है कि ये उठ क्यों नहीं रहा है? सुदामा जी और दबाते गए, वो पोटली दबा रखे थे। कहा इस हाथ में कोई परेशानी है तो बता। अरे भैया कोई परेशानी नहीं, वैसे बाएं भाग सोने का विधान है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। कहा कि वो तो मुझे भी पता है शास्त्रों की बात। और भगवान हाथ बढ़ाए, सुदामा जी का हाथ उठाए, पोटली ली और भाभी के आंचल को देखा, इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए कि उसमें से 2 मुट्ठी खा गए। पहली मुट्ठी खाए कृष्ण पहला लोक दीना, पहला लोक दीना, दूसरी मुट्ठी खाए कृष्ण दूजा लोक दीना, दूसरी मुट्ठी खाए कृष्ण दूजा लोक दीना, तीसरे पे रोक लेने रुक्मिणी बाबा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। तीसरे पे रोक लेने चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। सुदामा जी हक्के बक्के से देख रहे हैं, 2 मुट्ठी खाए और 2 लोक का वैभव दे दिया सुदामा जी को। रुक्मिणी जी ने तीसरे में पकड़ ली हाथ कि अब हम लोगों को सुदामा बनाने का इरादा है क्या? आप दोनों कपटी हैं। रुक्मिणी जी ने कहा कि ये कह रहे हैं कि तू कपटी, मेरे विचार से आप दोनों महाकपटी। क्यों? ऐसा तूने क्यों कहा? कहा कि मित्र के घर से इतना बढ़िया संदेश आया और आप अकेले खा रहे हैं तो आप कपटी नहीं तो और क्या? हम बहनों के लिए भी थोड़ा बहुत प्रसाद तो चाहिए। और इस प्रकार भगवान सुदामा जी की
सेवा करने लगे। रोज पहुनाई होती। एक दिन सुदामा जी ने कहा कि भैया अब जाऊंगा। भगवान ने कहा कि ये राजाओं का वेश जो है ये उतार दे यहीं। सुदामा जी कुपित हो गए। एक वस्त्र क्या दिया पहनने के लिए, उपकार कर दिया। ले अपना वस्त्र, ले आ मेरा लोटा, लाठी में जैसा आया था वैसा ही जाऊंगा। और सुदामा जी लाठी लेकर के चले। रास्ते में भगवान ने लुटेरे का वेश धारण किया। कहा निकाल ब्राह्मण क्या है। कहा भैया तलाशी ले ले। तो कुछ नहीं मिला तो चलो। सुदामा जी आए अपनी झोपड़ी के पास तो देखा महल। मंदिर देख डरे रे सुदामा, मंदिर देख डरे रे सुदामा, मंदिर देख डरे रे सुदामा, मंदिर देख डरे रे सुदामा। कहाँ गई मेरी टूटी झोपड़िया, कहाँ गई मेरी टूटी झोपड़िया। सोने के महल खड़े सुदामा, सोने के महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख मंदिर देख मंदिर देख रे सुदामा, मंदिर देख डरे। गरीबों का गुजारा नहीं। कुछ दिनों के लिए द्वारिका क्या गया, किसी राजा ने राजमहल बना लिया। इतने में एक दासी आई, अभिनंदन किया, महारानी बुला रही है। सुदामा जी कुपित हो गए। कहाँ की महारानी, किसकी महारानी, मैंने क्या बिगाड़ा था, झोपड़ी उखाड़ करके फेंक दी, महल बना लिया। मैं देखना चाहता हूँ कहाँ की महारानी है। पास में गए तो कहा शकल तो मिलती जुलती है। कहा मैं हूँ आपकी पत्नी सुशीला, महारानी के वेश में। सुदामा जी ने कहा ये ठाट बाट कैसे हो गया, मैं कुछ दिनों के लिए द्वारिका गया और ये कैसे बना ली साहब, कहीं जॉब वॉब तो नहीं कर रही है। तो कहा नहीं महाराज, सब द्वारिकाधीश की कृपा है। कहा जब तक द्वारिकाधीश आकर के नहीं कहेगा मैं इस महल में प्रवेश नहीं करूंगा। पीठ के ऊपर हाथ आया। सुदामा, कहा तुम यहाँ? कहा मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सुदामा जी ने भगवान का अभिनंदन किया, वंदन किया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। एक चावल से ही भगवान को अपना बना लिया। आवश्यकता है भगवान से नाता जोड़ने की। सुंदर सुंदर लीला के माध्यम से भगवान द्वारिकावासी को सुख पहुंचा रहे थे। इतने में वेद आ गए, देवता लोग आ गए, प्रार्थना किए, हे देव बहुत दिन हो गए, अब आप स्वधाम चले। वेद स्तुति की है, देवताओं ने प्रार्थना की है। कहा मैं जरा कुछ काम और बाकी रह गया है पूरा कर लूँ, उसके बाद आऊँगा। सभी देवताओं को आश्वासन दिया है। सभी चले गए हैं और अपने सभी पुत्रों को बुलाया। एक एक रानी से 10-10 पुत्र हैं और एक एक पुत्री। हिसाब कर लेना गणित वाले, जिसका मैथ ठोस हो, क्योंकि मैं तो मैथ में भी बड़ा कमजोर रहा हूँ। हाँ वैसे तो हमने पढ़ाई ज़्यादा की नहीं, लेकिन वो उसका क्या कहते हैं गणित लगा लेना। एक एक रानी से 10-10 पुत्र हैं, 16,108 रानियाँ हैं। एक एक रानी से 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री। कौन कहता है हिंदू समाज हम दो हमारे दो? भगवान ने ही खाता खोल रखा है। हम तो कहते हैं कि जिस हिंदू के परिवार में 1 दर्जन संतान हो उसको इनाम दिया जाए। 1 दर्जन संतान हिंदू समाज में भी होना चाहिए।
जितने का पालन पोषण तुम कर सको कर लेना, और नहीं तो अयोध्या सुग्रीव किला भेज देना। कम से कम अधिक नहीं तो 5000 की व्यवस्था अपने आश्रम में हो जाएगी। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। कोई भेजता ही नहीं, चेले नहीं मिलते आजकल जो है। इसमें कभी इस तरह की बात, ये भगवान का प्रसाद है। भगवान के 10-10 पुत्र, एक पुत्र, सबको उपदेश किया है कि तुम कृष्ण के पुत्र हो, इसलिए कभी महात्माओं का अपमान मत करना। भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए महात्मा लोग आ रहे थे, सबसे आगे दुर्वासा, कण्व, सनकादि ऋषि आदि सब के सब अमलात्मा, विमलात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा सब के सब जा रहे थे भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन प्राप्त करने। पिंडारक क्षेत्र में पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए कि थोड़ी धूप है, बाद में चलेंगे। इतने में भगवान के बच्चों ने देखा, जाम्बती के पुत्र बड़े ही सुंदर थे, शाम्ब। कई बालक ऐसे होते हैं कन्या से भी अधिक सुंदर रूपवान, तो शाम्ब बड़े ही रूपवान थे। उसको साड़ी पहना दिया, पेट में वस्त्र बांध दिया, जैसे कोई गर्भवती महिला हो, कहा घूंघट काटो, और सबसे आगे दुर्वासा ऋषि के सामने उपस्थित किया। बाबा, ये गांव की बहू है, संतान जनने वाली है, बेटा होगा कि बेटी ये बता दो। दुर्वासा ऋषि ने कहा, भगवान के पुत्र हो और मजाक सुझाए, न होगा बेटा न बेटी, इसमें तुम्हारे खानदान का होगा सत्यानाश, मूसल निकलेगा मूसल। अब जब ले गए और एक खुली जगह में जाकर के उसके पेट में वस्त्र जो बांध रखा था उसको जब खोला तो उसमें एक लोहे का मूसल निकला। अब सभी बच्चे एक दूसरे की ओर देखने लगे, भैया ये तो अपराध हो गया, अब पिताजी सुनेंगे तो दंड देंगे। तो दादाजी से जाकर के कहते हैं, वसुदेव जी से जाकर के सुनाया है, और वसुदेव जी ने कहा कि तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, बाबा लोगों से मजाक कर दिया, इसको चूर्ण बना करके समुद्र में फेंक दो। तो चूर्ण बना के समुद्र में फेंका, तरंगों के माध्यम से वो जमीन का संसर्ग पाया, एरक नाम का घास हुआ। अब सभी जगह उस घास का पता नहीं क्या क्या नाम, बड़ा तीक्ष्ण धार होता है, हाथ से यूं पकड़ेंगे हाथ का डाले जो है, ऐसी घास है वो, एरक, संस्कृत में उसको एरक कहा गया। इसी घास और एक जो शेष टुकड़ा बच गया था उसको समुद्र में फेंक दिया, मछली निकल गई, मछेरों ने फंसाया और व्याधा ने पीट पीट करके बाण बना लिया है। इधर नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी ने वसुदेव जी को सुनाया है। वसुदेव जी ने कहा कि मेरे खानदान को श्राप हो गया है, महात्माओं ने श्राप दे दिया, अब क्या होनी चाहिए, हम किस धर्म का अनुसरण करें। तो भागवत धर्म का उपदेश किया है। भागवत धर्म क्या है, कायेन वाचा, कायन मतलब शरीर से, मन से, वचन से, इंद्रियों से, आत्मा से, स्वभाव से, करोत यदयत शकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्, भगवान की सेवा कर। हाथ से, ये पहले ही बता दिया हूँ इसलिए इसको दोहराना नहीं चाहता समयाभाव के कारण। भगवान की सेवा में लगे रहना, यही भागवत धर्म है। 9 योगेश्वरों ने यहाँ वसुदेव जी को सुनाया है। कबीर हवीर अंतरिक्ष चमस करभाजन पिपलायन, ये सब के सब जो है 9 योगेश्वरों ने वसुदेव जी को समझाया है। भगवान ने द्वारिकावासी को कहा है, द्वारिका डूबने वाली है, इसे खाली कर दो। सब के सब खाली करके आ तो गए, लेकिन यदकुल में एक बीमारी लग गई, बोतल पीने की। ये बोतल जो है, ये तो बड़ा पवित्र नगर है, नहीं पीना है यहाँ। हाँ, अगर कोई भूले भटके पी भी ले तो नहीं पीना चाहिए, क्योंकि बोतल से नुकसान ही नुकसान है। 7 दिनों तक अमृत कथा सुधारस का पान किया है, गलत चीज़ क्यों पीना। इसी से यदकुल का संहार हो गया। भगवान काली कमली ओढ़ करके एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, ठीक वैकुंठनाथ जी का वही स्वरूप है। अपने घुटने के ऊपर चरण रखा है, सप्तम पाद। ये जो
भगवान वैकुंठनाथ का बिल्कुल वही स्वरूप है। और जैसे बैठे व्याधा ने बाण चलाया है, भगवान स्वधाम जाने की तैयारी करते हैं, जजमान पूजन कर सकते हैं। गोविंद का वाहन कर रहा हूँ और सुशील भगवान को विदा करे। मारो प्रणाम श्री बांके बिहारी जी को, 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 और मुकुट माथे तिलक विराजे, मोरे मुकुट माथे तिलक विराजे, कुंडल अलका धारी को, मारो प्रणाम श्री बांके बिहारी जी, मारो प्रणाम श्री बांके बिहारी जी को। भगवान को विदा किया। भगवान के बाद कलयुग का आगमन हुआ है। कलयुग का वर्णन किया है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति है को महान गुना, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगम परम ब्रजेत। कलयुग में अवगुण ही अवगुण है, एक गुण है कीर्तना देव कृष्ण से। भगवान नाम का कीर्तन करने से ही सभी पापों का शमन हो जाता है। तो ये कलयुग की महिमा के ऊपर प्रकाश डाला। कलयुगी राजाओं का वर्णन भी है। और सुखदेव जी ने पूछा है, क्या राजन तुम मरोगे? कहा कि नहीं महाराज, मेरा मन तो पूर्ण रूप से भगवान में लगा हुआ है। अब सुखदेव जी भी विदा हो रहे हैं। सुखदेव जी को विदा करें। सुखदेव तुम्हारी जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय होए, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान सुखदेव जी को विदा किया गया। कथा सुनते सुनते महाराजा परीक्षित ने भगवान में अपना मन लगाया है। और यहाँ ये कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज सुनाते हैं। सूत जी से प्रश्न किया गया, तक्षक आया कि नहीं? कहा तक्षक का आगमन हुआ सूक्ष्म रूप में। महाराजा परीक्षित के शरीर को दंश किया है। वो यात्रा तो पहले ही पूरी कर चुके थे। कथा पूरी होने के बाद जो है कथा यात्रा पूरी हो चुकी थी, लेकिन उनके शरीर को दंश किया। शरीर भस्मीभूत हुआ है। गंगा मैया अपने तरंगों के माध्यम से बहा ले गई। बोले गंगा मैया की। जीते जी भी गंगा लाभ प्राप्त किया, मरने के बाद भी गंगा लाभ प्राप्त किया। और यहाँ श्रीमद्भागवत के अंतिम श्लोकों का मैं गान करूं, क्योंकि बहुत ही संक्षिप्त में ये सुनाया गया, समय की सीमा में सुनाया गया। कुछ कहने वालों से भी त्रुटियां हो जाती है, कुछ जजमानों से भी त्रुटियां हो जाती है। इन सभी त्रुटियों का समन दमन हो, इसके लिए अंतिम श्लोक का उच्चारण 3 बार जरूरी है। आप सभी साथ में बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो
समनस प्रणामो दुःख समनस तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस प्रणामो दुःख समनस तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस प्रणामो दुःख समनस तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परं बोलिए भागवत भगवान की जय।